हेलो स्टूडेंट, आप लोग का के क्लास में आप लोग को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों का अध्याय 1 लेकर आए हैं। ठीक, आज जीव विज्ञान का क्लास 10 का अध्याय 1 लेकर आए हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग अध्याय 1 नाम है जय प्रक्रम। अध्याय 1 आप लोग बताए थे ना कि शुरू में वीडियो आप लोग के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम भौतिकी का पहला चैप्टर आप लोग को वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लेकर आए, जीव विज्ञान। ठीक है, अब जीव विज्ञान ही पहला चैप्टर। ठीक है, भौतिकी का 2 चैप्टर 2 को वीडियो बनाए, पहला क्लास और दूसरा क्लास आप लोग देखेंगे पोस्टर पर लगाए होते। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग का जीव विज्ञान भी हम लोग 2 क्लास करेंगे। ठीक है, नहीं तो ज्यादा है विज्ञान हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, आते हम लोग क्लास अब चालू करते हैं। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, जय प्रक्रम। ठीक, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? ठीक है, जय प्रक्रम सुनिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। क्या लिखा है, वे सारी क्रियाएं कि जीव क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कर दिया। अनुरक्षण मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग का हाथ कट जाता है ना, कट जाता है वहां पर गहरा हो जाता है ना, उसको ये भरने में सहायता करता है। ठीक है, सहायता करता है, उसी को क्या कहा जाता है, जय प्रक्रम कहा जाता है। जैसे प्लेटलेटस आप आपका भी दौड़े नहीं होंगे ना, अब एक दिन जाकर दौड़ दीजिएगा ना तो आपको यहाँ 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 सब पैर में सब दुखने लगता है। तो क्या होता है, प्लेटलेटस मतलब आपको खून क्या होता है, जम एक फोका नहीं रुक रुक गया है। ठीक है, उसी कहा जाता है और रक्षण कहा जाता है। और जो आप लोगों को भरने में सहायता करेगा उसी को कहा जाता है तो जय प्रक्रम और रक्षण कहा जाता है। ठीक है, आप लिखा है जब जब प्रक्रम की कहते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षण होता है। जैसे अपना जो कोई भी जीव हो, हम लोग एक दिए हैं, हम लोग का अपने भोजन के लिए कोई भी चीज अपनाएंगे, अपनी कोई भी चीज अपनाकर अपने भोजन करेंगे, हम लोग क्या होंगे, हम लोग उसी का कहते हैं जय प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, इससे भेड़ बकरिया, ठीक है, गाय भैंस, उन लोग का ही भोजन होता है ना, तो हम लोग का भी भोजन है। ठीक है, तो हम लोग अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए खाए पिएंगे, ठीक है, और जीवित रहेंगे, उसी का कहा जाता है जय प्रक्रम कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग क्लास करते हैं। अब रक्षण के बारे में समझ आए ना, कि जो यहाँ पर कट जाता है, ठीक है, उसको भरने में सहायता करता है। ठीक है, भर जाता है, उसी का कहा जाता है तो अनुरक्षण कहा जाता है। ठीक, हम लोग आते हैं आगे क्लास में, हम लोग का है आप लोग का पोषण। ठीक है, हम लोग को पोषण किसे कहते हैं, ठीक, हम लोग क्या है, पोषण। देखिएगा, पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है तथा इसका विभिन्न जैविक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, पोषण किसे कहते हैं, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने भोजन करेंगे, किसी की सहायता से हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। ये बताया चले जीव के बारे में, उस पर थोड़ा सा चीज है। ठीक है, क्या है, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए कोई भी चीज अपनाएगा जिंदगी में, तो हम लोग अपने जीवित रहने के लिए हम लोग कोई भी अपने करते हैं ना, जाते हैं हम लोग किचन जानते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो सब कोई अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन को लिए अपने कोई भी काम तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अपने जीने के लिए तो इन सबको हम लोग करते हैं, अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोई भी कार्य करेंगे जीने के लिए। ठीक है, उसी का कहा जाता है पोषण। तथा इसमें लिखा गया है तथा इसका विभिन्न जैविक कार्य में खर्च हो जाता है। ठीक है, हम लोग कोई भी भोजन करते हैं, हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी इंग्लिश में कहा जाता है ना, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी। ठीक, हम लोग का कोई भी भोजन करते हैं तो हम लोग क्या, ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा मिलता है, ठीक है, हम लोग का, तो हम लोग क्या किसी भी कार्य में क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, खर्च कर देते हैं। ठीक है, उसी का कहा जाता है तो पोषण कहा जाता है। जैसे हम लोग खाना खाए, हम लोग का ऊर्जा मिला, एनर्जी मिला। ठीक है, एनर्जी मिला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पढ़े। ठीक है, आप लोग जैसे हम यहाँ पर कैसे आप लोग खाना वाना खा कर आए हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मेरा एनर्जी किसी कार्य में क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहा है,
उसी का कहा जाता है तो पोषण कहा जाता है। ठीक है, मतलब हम भी कोई भी खाना भोजन करेंगे, हम लोग को एलर्जी मिलेगा, एलर्जी हम लोग किसी भी कार्य में हम लोग खर्च कर देते हैं। आप लोग पढ़ने जाते हैं तो एलर्जी लगता है, आप माता मतलब पिताजी है का डिप्टी करते हैं हम लोग कहें, ठीक है, डिप्टी करते हैं क्या लगता है, उन लोगों को भोजन जन किया वहां पर गए अपनी कंपनियों में ताकि तो एलर्जी जो पूरा साफ का मेहनत की तो उनका एलर्जी खत्म हो गया, फिर उन लोगों का सामने एलर्जी आएगा। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है तो पोषण कहा जाता है। वही पोषण है कि अपने जीवन में कोई भी अपने जीवन को अपनाने के लिए हम लोग कोई भी चीज का उपयोग करेंगे उसी को पोषण कहा जाता है। और वही ऊर्जा हम लोग का मिल गया और किसी कार्य में खर्च भी कर देते हैं उसी का कहा जाता है तो पोषण कहा जाता है। ठीक है, और एक बात बोल दे रहे हैं आप लोग कि आप लोग नए होंगे, आप लोग नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के यहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिएगा हम लोग का पोषण, ठीक है, आप पोषण समझ में आ गया ना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब किसी के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं जीने के लिए, ठीक है, उसी का कहा जाता है पोषण कहा जाता है। इसका विभिन्न कार्य क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। हम लोग को ऊर्जा मिला और किसी भी कार्य में खर्च कर दिए। आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग खाना खाए, आप लोग कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए, स्कूल गए, आप लोग का एलर्जी आप लोग भी खत्म हो जाता है, उसी को कहा जाता है पोषण कहा जाता है। ठीक, हम लोग का पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। ठीक है, पहला क्या होता है स्वपोषण, दूसरा पर पोषण होता है। ठीक है, हम लोग याद रहेगा ना पोषण कितने प्रकार होते हैं, तो पोषण दो प्रकार, स्वपोषण दूसरा पर पोषण होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से आते हैं पढ़ लेते हैं। ठीक, पर पोषण, ठीक है, पर पोषण स्वपोषण पहले पढ़ते हैं। ठीक है, स्वपोषण किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो पर पोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर न रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, उसी क्या कहते हैं, तो पर पोषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखे गए हरे पेड़ पौधे, क्या आप लोग हरे पेड़ पौधे आप लोग का उसको आप लोग भोजन देते हैं क्या लीजिए आप खा लीजिए, नहीं, पेड़ पौधे अपने ही से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे में सूर्य का प्रकाश जब उगते हैं ना सुबह में शाम में कभी भी, उसी से वो क्या करता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, भोजन अपने स्वयं ग्रहण कर लेता है, अपनी पत्ता से भी वो करता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहा जाता है तो स्वपोषण कहा जाता है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, पेड़ पौधे भी जैसे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे लिख दिए उसी को कहा जाता है तो स्वपोषण कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं पर पोषण। पर पोषण किसे कहते हैं, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहता है, पर पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या है कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसी का कहते हैं तो एक दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, पर पोषण कहते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर जैसे में लिखे है ना आप लोग लिए, जैसे में सभी जीव जंतु, कितने जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु, मनुष्य भी लिख सकते हैं, मनुष्य भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीव हो गया, कोई मान लीजिए बकरी होगी, ठीक, और बकरी का हम लोग क्या करना, बकरी का हम लोग अपने अभी छोड़ देंगे। ठीक है, बकरी के चाहे भैंस के अपने खोल देंगे, वो कहाँ जाएगी, चले जाएगी बाहर तरफ, चले जाएगी फील्ड के तरफ, और जाकर अपनी जगह हरे हरे घास की जा रहा है। ठीक है, वो क्या करेगी, चरने का अपना प्रयास करेगी, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग भी हैं, जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या होते हैं, मच्छर है, हम लोग क्या, हम लोग थोड़ा वो पलट लेता है। ठीक है, बड़े बड़े सांप है तो वो भी क्या चुआ हुआ कर खाते हैं। ठीक है, मतलब और जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी काम लोग भी एक दूसरे पर निर्भर रहते नहीं, तो नहीं सर हम तो किसी निर्भर नहीं रहते, हम स्वयं क्या खा लेते, नहीं बाबू, जब हम लोग जाते हैं किचन में, तो किचन में जाते हैं तो क्या दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना, पहले जाते हैं पानी जुटाते हैं, फिर उसके बाद दाल आता है, यहाँ पर सब सब्जी आता है। ठीक है, सब्जी क्या, सब्जी किचन में हम क्या जुटाते रहते, दूसरे पर चीज लेके जुटाकर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, स्वयं नहीं कि बड़े किचन में स्वयं बन गया हम चट से खा रहे हैं अपने से बन नहीं, हम उसे खुद का तैयार करते हैं, दूसरे को हम मिलकर
उसको बनाते हैं, उसी का कहा जाता है तो स्व पोषण कहा जाता है और पर पोषण कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे में आप लोग जीव जंतु मनुष्य जानवर कोई भी हो सकता है, ठीक है, हीरा हुआ सब भी हो सकता है, ठीक, घास भी खाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यही 3 प्रकार होते हैं। हम लोग इसको हम लोग तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीनों को डिटेल से अब हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला था मृत जीव। ठीक है, मृत जीव पोषण किसे करते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृत जीव पोषण करते हैं। ठीक है, मृत देखिए, मृत के मतलब होता है कि मारा हुआ, जीवी का मतलब जीव। ठीक है, मतलब मारा हुआ जीव। ठीक है, जैसे में कोई भी मारा हुआ जीव हो गया, जैसे में भैंस, क्या भैंस को मर जाती है, आदमी फील्ड में या खेत में क्या फेंक देते हैं। ठीक है, अगर वो फेंक दिए हैं तो उसमें कुछ दिन के बाद जाएंगे ना, उसमें सारा, उसमें छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उसको पूरा मांस को पर खा लेते हैं। ठीक, कुछ दिन बाद जाएंगे तो हड्डी बढ़ता, कुछ दिन बाद जाएंगे तो साफ पड़ेगा। ठीक है, मतलब मरे हुए चीज को, कोई भी जीव मर गया है और उसी को जो खाएगा, सड़ गया हो, ठीक है, जिसमें जीव ना हो, सब मर गया है। ठीक है, और उसी को कीटाणु क्या खाता है? कीटाणु खाता रहता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी। जो मरे हुए चीज को, सड़े हुए चीज को, मरे हुए चीज को, जो चीज जो कीटाणु खाता है उसी को कहा जाता है तो मृत जीवी कहा जाता है। ठीक है, मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ठीक, जैसे मैं आप लोगों को लिखवा रहे हैं कवक। ठीक है, कवक जो है ना, कवक क्या है? ठीक है, कवक का मतलब होता है ना कि जैसे में आप लोग ना रोटी, जैसे में रोटी आप लोग धो देंगे। ठीक है, रोटी आप लोग सेक कर उसको आप 10 दिन धो देंगे ना, तो उसमें पियर पियर हो जाता है। आदमी उसको कहते हैं भोजपुरिया में पियरी हो गया। ठीक है, जो दहिया में लग जाता है ना, हमको दहिया लग गया, इनको की महक दे रहा है, गमक दे रहा है। ठीक है, वो उसी कारण होता है। ठीक, कवक उसको कहा जाता है। क्या उसे कहा जाता है? तो कवक कहा जाता है। दूसरा है क्या हम लोग का? जीवाणु। दूसरा क्या है? जीवाणु। जैसे में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं ना, छोटे छोटे क्या होते हैं? जीवाणु जो आदमी पीलू बोलते हैं ना, पीलुआ बोलते हैं, छोटे छोटे जड़ जो होता है, जो मरे हुए सर को किसी कटा जाता है। ठीक है, किसी कुत्ता कटा गया है तो ऊपर उसको क्या खाने लगता है। ठीक है, वो कीटाणु लोकने लगता है, खाने लगता है। ठीक है, वहीं से कोई मर गया जीव, उसको वहीं पर वो परिणमन करता है। ठीक है, तो तुलसी का कहते हैं जीवाणु कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का परजीवी। ठीक है, परजीवी। ठीक, पोषण, वैसे पोषण जिससे एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी का करते हैं परजीवी पोषण करते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे में कि हम लोग का शरीर में, जैसे हम लोग का शरीर में टिल्ले, हम लोग का शरीर में अस्थायी रूप से रहकर या अस्थायी रूप से रहकर हम लोग का वो भोजन अपना करेगा और उसी को हम लोग का कहा जाता है तो यहाँ पर परजीवी पोषण कहा जाता है। आप लोग जैसे देखिएगा, जू मन होता है ना, आप लोग जू को उसे कहा जाता है, जीवन होता है, आप लोग भोजपुरिया में पढ़ते हैं, इसको ढील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बाल में क्या ढील पड़ गया। ठीक है, जब उसको ढील का जब भूख लगेगा ना तो क्या करेगा? हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग को या मस्ती से हम लोग को थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा ये हम लोग को फूल वहां पर निकालेगा और वो चूस लेगा। ठीक है, वो अपने भोजन का कर लेगा। ठीक है, अस्थायी रूप से रहता है, जब कपाल हम लोग का अस्थायी रूप से रहता है ना, वो लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अस्थायी या अस्थायी रहता है। ठीक है, अस्थायी रूप से रहता है हम लोग का कपार में ढील, और क्या करता है? भोजन कर लेता है। ठीक, भूख लगेगा तो हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेगा, थोड़ा सा हम लोग फूल निकालेगा और उसको खा ले, पी लेगा, तो उसको पीस लेगा, उसी उससे भोजन कर लेगा। ठीक है, उसी को हम लोग का जीव कहा जाता है। ऐसा दूसरा लिखा है कि अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है, उसको अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन भी प्राप्त करता है।
अस्थाई आपने समझे कि जोक, जोक माने क्या, जोक आदमी भतीजा का जोक बोलते हैं, जोक। जैसे आप लोग तालाब पोखरा में जाएंगे ना तो आप लोग का वहां पे हिलेगा ना तो तुरंत आप लोग को जोक एकदम, उन लोग को पता ही नहीं उन लोग कैसा उन लोग रहता है, उन लोग को इतना उन लोग को महक लगता है कि कोई मनुष्य आ गया है, उन लोग ब्लड को आ गया फटाफट फटाफट उन लोग आने लगती है। आप लोग क्या थे आकर यहाँ पे धो लेती है, यहाँ पे शरीर को आप लोग चिपक जाती है, ठीक है। और चीज को क्या करना चाहिए, आपको पूरा एकदम पूरा खून को चूसती है, क्या करती है आप लोग खून को क्या करती है, वो चूसती है, ठीक है। वो एकदम उन लोग चूस कर ये अपने भोजन एकदम पूरा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और जब ऐसा एक आप होते हैं ना कि आप लोग पूरा खून को चूस कर अपने पेट भर कर और छोड़ियो देती है। और कितना ऐसा जो होते हैं ना, जो होता है ना, जो आप लोग चूसते चूसते अपने को अंदर वो भूल जाएगा, वो इतना भूखा रहता है, इतना भूखा ही रहता है, ठीक है। अब उसको अंदर वो चल जाता है, ठीक है। उसी का कहा जाता है जो कहा जाता है, ठीक है। अमर बेला उसी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा समझो ना। अस्थाई को मतलब क्या हुआ कि झील जो रहता है, झील हम लोग का बाग में रहता है, ठीक है। वो अस्थाई रहकर हम लोग थोड़ा सा ब्लड निकालकर वो अपना भोजन कर लेता है या चूस लेता है, उसी का कहता है तो जीव कहा जाता है, ठीक है। उसी का कहा जाता है हम लोग का परजीवी कहा जाता है, ठीक है। और अस्थाई को मतलब कि हम लोग का कहीं दूर से हुआ कर उधर ही हम लोग का यहाँ पर खड़े हम लोग यहाँ पे यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, वो तब रहते हैं अस्थाई। अस्थाई इसलिए लिखा है अस्थाई रूप से ढील हो गया, और जब जो हो तो पानी वगैरह मत कर लिया उखड़ा उखड़ा उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अस्थाई चलते फिरते रहती है, ठीक है। हम इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में। हम लोग का अगला है यहाँ पर प्राणी, प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिससे जीव अपना भोजन दूसरे जीव या जंतुओं से ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम लोग प्राणी सम पोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं तो प्राणी सम पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग का मनुष्य होगा, ठीक है, मनुष्य होता है, ठीक है। मनुष्य हम लोग जन्म लिया है ना, तो हम लोग का भोजन करने के लिए हम लोग किसी के चीज की हम लोग को जरूरत नहीं होती है। हम लोग दूसरे चीज पर हम लोग क्या है निर्भर है कि नहीं है। हम लोग को मन करेगा आज दाल सब्जी बनाकर खा लेंगे, कल मन करेगा तो हम लोग चावल खा लेंगे, कल मन करेगा तो हम लोग मुर्गी काट कर खा लेंगे, ठीक है। हम तो नहीं खाते हैं, ठीक है। आप लोग खाते हो तो नहीं, सुकून की बात है, ठीक है। और देखिएगा और एक अमीबा, अमीबा का मतलब होता है ना कि हम लोग को जितना भोजन किए ना, जितना हम लोग भोजन किए, ठीक है, वो पचाने का काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है तो अमीबा कहा जाता है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी खाना खाएं तो पचेगा नहीं तो हम लोग शरीर में क्या होगा गैस बनाने लगता है, ठीक है, दर्द करवाने लगेगा, गैस निकलने लगेगा, ठीक है। उसी का है अमीबा। मनुष्य आप लोग समझते हैं हम लोग मनुष्य, ठीक है। तो हम लोग का क्या है आप अब हम देखिएगा हम लोग इसके बारे में प्राणी सम के बारे में पोषण के बारे में समझ गए ना। इससे आप लोग फिर से एक बात समझा रहे, ठीक है, कि वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव या जंतुओं से ठीक या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या कहते हैं प्राणी सम पोषण करते हैं। जैसे अमीबा मनुष्य, ठीक है। जैसे हम लोग का भोजन भूख लगता है ना तो हम लोग क्या करते हैं सेब खाते हैं, ठीक, अमरूद खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो ठोस पदार्थ अमरूद क्या ठोस रहता है ना, तो हम लोग क्या उसको खाते हैं, ठीक है। अब हम लोग खाते हैं ठोस पदार्थ, जब हम लोग खाएं क्या करेंगे उसको पचाएंगे, क्या करेंगे पचाते हैं, पचाते हैं, उसी पच जाता है, उसी का कहता है अमीबा कहा जाता है। ये प्राणी संपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार प्राणी संपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। कौन कौन होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, दूसरा सर्वाहारी। इस तीनों को हम लोग अब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तो डिटेल से हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बता दें प्राणी संपोषण कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे परिभाषा के साथ। देखिएगा यहाँ पर हम लोग का है शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी किसे कहते हैं
वैसे जीव जो वैसे जीव जो हरे पेड़ पौधे या उसके फलों को खाते हैं उससे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे में हिरण, ठीक है, हिरण क्या है, हिरण कैसा है, हिरण हिरण घास खाता है, हरा हरा चीज खाता है, पेड़ पौधा का, ठीक है। गाय भी क्या होती है, हरा हरा चीज खाती है, ठीक है। भैंस क्या है, हरा हरा चीज खाती है। मतलब जो पेड़ पौधे के खाते हैं, मतलब जो हर चीज को खाते हैं, तो तुम तो उसी जैसे में हरा हरा घास खाते हैं, पेड़ पौधों को खा लेते हैं, फिर घास के रूप में कोई भी बर्तन हो गया, कोई वगैरह वगैरह हो गया, वो लोग क्या होते हैं, हरा हरा चीज को खाते हैं, उसी कहते हैं सर्वाहारी कहा जाता है। इसमें आप लोग कहेंगे सर, तो हम लोग का बकरी होती है, उसमें तो हम लोग तो चावल भी डाल, भात भी डाल, चावल भी डाल देते हैं तो खा लेती है। हाँ जानते ही खा लेंगे, लेकिन अभी भी उसको आप लोग छोड़ देंगे ना, कहीं भी जाए, अब छोड़ देंगे तो फील्ड में जाएगी और हरा हरा घास खाएगी। गाय कभी छोड़ देंगे तो हरा हरा जाएगी, बाहर जाएगी फील्ड के तरफ तो हरा हरा घास खाएगी, ठीक है। तो उसी को जो सर्वाहारी, ठीक है, कि जो सिर्फ पेड़ पौधे और घास वगैरह सब खाते रहते हैं, उसी का कहा जाता है तो सर्वाहारी का। एक और परमात्मा क्या कर रहा है, वैसे जीव, कोई भी ऐसा जीव हो जो हरा हरा चीज पेड़ पौधा के खाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है तो सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक, याद रहेगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, इस बार हम लोग का है मांसाहारी, क्या है, मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी किसे कहते हैं, वैसे जीव जो केवल मांस खाते हैं उससे मांसाहारी कहते हैं। वैसे जीव जो केवल क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, केवल क्या खाएंगे, मांस खाएंगे। जैसे मैंने आप लोग का शेर, कभी शेर कभी क्या मांस से ना खाता है। अच्छा कभी शेर कभी देखे आप लोग घास खाता है, हरा हरा चीज नहीं ना खाता है, घास कभी हरा हरा चीज नहीं खाता है। अभी जो पेड़ पौधे, पेड़ खाएगा कभी नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, सिर्फ मांस खाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आदमी को भेटा जाएंगे रास्ते में, बेड़ा और आपको काट को काट खा लेता है, कोई हिरन जा रहा है उसको भी खा लेगा, ठीक है। वो क्या हो, वो सिर्फ वो मांसाहारी खाए, ठीक है, मांस खाए, ठीक। मुर्गा और जब कोई खाता है ना मांस, उसी को कहा जाता है सर्वाहारी। जो सिर्फ क्या खाए, मांस खाए, मांस छोड़ाकर वो दूसरा चीज कुछ खाने वाला नहीं। देखिए शेर का भी क्या खाता है, मांस, बात क्या है, मांस खाता है। हम लोग का खा सकता है, ठीक है, हिरण खा सकता है, बकरी खा सकता है, भेड़ खा सकता है, वो खा सकता है, क्योंकि मांस उसका प्यारा होता है, ठीक है। और ऐसा आप लोग हम लोग का है लोमड़ी भी मांस खाती है, ठीक है। चूहा वगैरह को धले भी खा लेगी, किसी मनुष्य वो भी खा लेती है, ठीक है। तो सांप हो गया, सांप क्या है, मांस खाता है, ठीक है। अभी आप लोग कहते हैं कि सांप देवताओं आदमी क्या करते हैं, भोले बाबा को लाते हैं, उसको भगवान कहते हैं। और आप लोग उसको कितना ना दूध पिलाएंगे, उसका दूध प्यारा नहीं उसका है। अब ये आगे देंगे ना, उसे बहुत सुकून से वो खाएगा। जैसे आप लोगों का कोई फेवरेट खाना होगा, ठीक है, जैसे मेरा फेवरेट है पनीर, मीट नहीं खाता हूँ, मेरा पनीर फेवरेट है। अब जिसकी मेरा पनीर खा लेते हैं ना, बहुत मस्ती से खा लेते हैं ना, तो और दूसरा चीज मिलता है तो हम लोग उतना नहीं खा पाते मन से, ठीक है। तो उसी तरह का, ठीक है, उसी तरह का सांप है, सांप को दूध पिलाए, वो अपने जीने के लिए तो पिएगा, उसको उतना बांध कर रखे हुए हैं, तो अपने जीने के लिए उतना पी ले रहा है, जीने के लिए, जीने का हमको भी नहीं मिलता है, बार बार नहीं खाने को मिलेगा, और मेरी कुछ भी खाकर अपन जीते रहेंगे। तो अब जब मांस में देंगे ना चूहा को, अभी चूहा बोले वहां पर सांप को भी मांस दे देंगे, चूहा वगैरह दे देंगे, ठीक है, मेढा टांग रख देंगे, तो बहुत अच्छा से लोग खाकर एकदम मन अपना शांत चले जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का है मेढक भी होता है, ठीक है, मेढक भी थोड़े छोटे कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, ठीक है, आदि बहुत चीज होता है, ठीक। आगे ना मांसाहारी जो सिर्फ क्या खाते हैं, उसने कहा कि वैसे जीव जो सिर्फ क्या खाएंगे, मांस खाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है तो सर्वाहारी का, मांसाहारी का कहा जाता है तो मांसाहारी कहा जाता है, ठीक, मांसाहारी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हम लोग क्या है, सर्वाहारी, क्या है, सर्वाहारी किसे कहते हैं, वैसे जीव जो हरे पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वाहारी। वैसे पेड़ पौधे जो क्या खाएंगे, हरे पेड़ पौधे भी खाएंगे और मांस खाएंगे, दोनों खाएंगे, उसी को कहा जाता है तो सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। जैसे में मनुष्य, क्या है, मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य होता है
क्या मनुष्य का भी मन करेगा, अभी जाएगा फल कीन के खा लेगा, अभी हरा हरा सब्जी कीन कर खा लेगा, ठीक है, अभी सब्जी खाएगा, दाल खाएगा, अभी मन करेगा अभी मुर्गी कर देगा, ये फल मुर्गी बन जाएगा और बनाकर खा लेगा, ठीक है। दुनिया में सबसे सबसे यहाँ पर ये कहेंगे ना तो पापी, दुनिया में सबसे पापी कहेंगे तो मनुष्य है। सोचिए, मांस भी खाएगा, ठीक है, मांस भी खा लेता है और फल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, दाल चावल खाएगा, सब खा लेता है, ठीक है। वही क्या है, सर्वाहारी कहा जाता है। क्या है, तो वैसे क्या बताया, तो वैसे जीवो क्या है, हरे पेड़ पौधे भी खाएंगे और मांस भी खाता है, तो उसी को कहा जाता है सर्वाहारी। सोचिए, हम ये खाते हैं, खाली सिर्फ हरे पेड़ पौधे खा लेते हैं, लेकिन ये सब नहीं खाते हैं। मेरा नफरत इन सबसे। आप देखिएगा, जो व्यक्ति अगर मांस मछली खाता हो ना, तो जिस दिन जब घर में मांस मछली बन जाएगा ना, वो दिन वो कम पड़ेगा, उसका पढ़ाई का वो चाप तो खूब खाएगा, लगता है उसका मिलते नहीं जाएगा, अकड़ जाएगा खाते खाते, ठीक है। अब तीनों के बारे में तीन संज्ञान है, ठीक है। सर्वाहारी किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे भी जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उसी क्या कहा जाता है, सर्वाहारी कहते हैं। हिंगड़, गाय, भैंस, क्या वो सब सर्वाहारी हर हर चीज खाती रहती है, ठीक है। जब मांसाहारी किसे कहते हैं, वैसे जो केवल सिर्फ मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी खाते हैं। जैसे शेर, हिंगा, लोमड़ी, ये सब क्या है, मांस नहीं खाती। अभी घास दे दीजिएगा हिरण के यहाँ और यहाँ पर शेर क्या घास तो खाएगा, घास कभी नहीं खाएगा। अरे बाघ के तरफ में जब बाघ के दे खाएगा, कभी नहीं खाएगा, ठीक। वो क्या खाएगा, मांस लेने का फेंक दीजिए और मोरो मांस लेकर 10 दिन रहेगा, एकदम बढ़िया सुकून से वो खा लेगा, ठीक है। हम लोग कितना है, सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी मतलब होता है कि वैसे जीव जो हरे पेड़ पौधे और मांस दोनों का खाते हैं, उसे कहा जाता है सर्वाहारी। जैसे मनुष्य ऐसा है पापी कि सब चीज खाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, मेरे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप 10 में जाने वाला है, तो आप लोग 26 एग्जाम देने वाले हैं ना, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना वीडियो रोज आप लोगों को सुबह में डालते हैं, ठीक है। आप लोग शुरू से वीडियो हर एक चीज का जाएगा, ठीक है। आज जीव विज्ञान को पढ़ने चैप्टर डाले, कल दूसरा डालेंगे, ठीक। इसी प्रकार हम लोग सब चीज आप लोगों के एकदम डिटेल से डालेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल का आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।